पिछली क्लास में अपने ने स्लोप पढ़े थे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक कर्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 7 स्टैंडर्ड कर्व बताऊंगा। ठीक है, उनके स्लोप आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये अपन वही पढ़ते हैं। आ जाओ, देखो इधर फर्स्ट नंबर पे बच्चों, देखो ये सारे ना पैराबोल। पहले नंबर पे तो आपको एक सिंपल आपको बताऊं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लो ना, ऐसे तो सिंपल है। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनाती है, 0। पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप भी कितना हो गया, 0। तो पहला तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका स्लोप कितना है, 0। फर्स्ट तो ये है। दूसरा देखो बच्चे, दूसरा क्या है, दूसरी मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे है बच्चों ना, ऐसे। अब देखो इसका जो थीटा है ना, वो आप ये कह सकते हो 90 से छोटा है, तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन आप ना कहीं पर भी देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, हर बार एंगल थीटा ही रहेगा। तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है बच्चों। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है। याद रखना बच्चे, ध्यान से, बहुत काम की चीज है ये। स्लोप आपको याद होने चाहिए। तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है। इसी तरीके से तीसरा अगर कर्व मैं दूं आपको ना, तीसरा कर्व ये है, देखो ये कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अब देखो अगर इसकी बात करें ना, तो यहां पर जो एंगल है वो 90 से ऊपर है। अब इसमें भी पैरेलल कहीं लाइन ड्रॉ कर दो, हमेशा एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। क्या रहेगा, थीटा। तो इसका मतलब हर जगह पर स्लोप क्या होगा, इसका भी सेम होगा। पर 90 से ऊपर है एंगल, इसका मतलब स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसका स्लोप कैसा होगा बताओ बच्चे, इसका स्लोप होगा नेगेटिव और कांस्टेंट। इसका स्लोप होगा नेगेटिव और कांस्टेंट। समझ गए बात को, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कर्व आता है, 4th नंबर है ना। अब देखो 4, 5, 6, 7 बहुत काम के कर्व है बच्चे ना। ये सारे पैराबोला है। जैसे एक पैराबोला ये है। अब इस पैराबोला में आप देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो एंगल 90 है, वो क्या 90 से छोटा है। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहां पर भी जो एंगल है वो 90 से क्या है, छोटा है। पर यहां पर एंगल कम है, यहां पर एंगल ज्यादा है। तो पहली बात तो स्लोप पॉजिटिव है, पर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ना, वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। कैसा है, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है बच्चों। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। आपको सोचो, स्लोप का मतलब होता है ढलान। यहां पर ज्यादा ढलान है, यहां पर ज्यादा ढलान है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर है भाई, यहां पर बैठोगे तो फिसल जाओगे ज्यादा तेजी से। तो ढलान बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यूं वाले का। उसके बाद दूसरा वाला देखो, उसके बाद 5th नंबर में अपन पता है क्या करेंगे, 5th नंबर में अपन ये कर रहे हैं, देखो ये। अब देखो अगर इसकी बात करूं तो मैं इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। यहां पर अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखो ध्यान से, एंगल क्या 90 से छोटा है, मतलब स्लोप इसका भी क्या है, पॉजिटिव है। पर अगर मैं यहां पर जैसे टेंजेंट और ड्रॉ करता हूं एक, अब आप गौर से देखना, एंगल कम हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, कम। यहां पर ज्यादा है पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग। तो इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है पॉजिटिव लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग है बच्चे। कैसा है, डिक्रीजिंग है। समझ गए बात को, पक्का। चल नेक्स्ट देखो इधर। उसके बाद 6 नंबर की बारी है। 6 नंबर में अपने पास जो ग्राफ है वो ऐसे वाला ग्राफ है बच्चे, ऐसे वाला। देखो ऐसे वाला। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये भी पैराबोला, ये ध्यान रखना, ऐसे ड्रॉ करूं तो एंगल ये बनेगा, और ऐसे करूं तो एंगल ये बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसका स्लोप कैसा हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है। लेकिन आपको पता है ना, 90 से बड़ा होने पर जब एंगल कम होता है तो स्लोप बढ़ता है, और एंगल बढ़ता है तो स्लोप कम होता है। tan थीटा की वैल्यू वैसे ही है। तो इसका मतलब यहां पर देखो, मैं यहां पर था तो ये थीटा था, यहां पर आया तो थीटा कम हो गया, तो इसका मतलब स्लोप बढ़ गया। तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इसका स्लोप है नेगेटिव लेकिन इंक्रीजिंग है बच्चे। ध्यान से सुन लेना, ढलान से देख लो, यहां पर कम ढलान है, यहां ज्यादा ढलान है। इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है नेगेटिव में, बिकॉज एंगल जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, जो इसका एंगल है वो 90 से क्या है, ज्यादा है बच्चे। क्या है, ज्यादा। उसके बाद 7th नंबर देखो। तो 7th नंबर जो कर्व है वो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। 7th वाला कर्व कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं, ऐसे वाला। अब देखो इसमें देखो, अगर यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप ऐसे, देखो यहां टेंजेंट ड्रॉ करो तो एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। यहां टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहां पर भी एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है।
पर देखो यहां एंगल कम है, यहां एंगल ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन क्या है? डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, लेकिन कैसा है? डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीजिंग है। कैसा है? नेगेटिव डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? पक्का ना? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। तो ये 7 स्टैंडर्ड कर्व है, ये 7 स्टैंडर्ड कर्व है जो हमें आने चाहिए, जो हमें याद होने चाहिए। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं फिर? चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपन आगे बातें करते हैं। देखो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपन कि इन स्लोप से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्लोप से पता क्या चलता है। देखो किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है ना, ध्यान से सुनना, स्लोप होता है dy बाई dx, है ना। अगर कोई भी y और x का कर्व है तो स्लोप क्या होगा? dy बाई dx होगा। अब अगर मान लो सपोज करो मेरे पास मान लो सपोज करो xt कर्व है, मेरे पास xt कर्व है, तो उसका स्लोप क्या होगा बताओ? उसका स्लोप होगा dx बाई dt, बिकॉज y एक्सिस पे x होगा और x एक्सिस पे टाइम होगा। और dx बाई dt क्या होता है? आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी देता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो xt ग्राफ का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आपको देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है। अब देखो अगर इसी तरीके से मेरे पास vt कर्व होता बच्चों, अगर मेरे पास vt कर्व होता तो उसका स्लोप क्या होता बताओ जल्दी से? उसका स्लोप होता dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो dv बाई dt यानी vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब जैसे मान लो सपोज करो और भी ग्राफ हो सकता है, जैसे मोमेंटम और टाइम का ग्राफ हो सकता है, तो उसका स्लोप होगा dp बाई dt, जो कि फोर्स होता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम। अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप। क्लियर है ना? तो स्लोप का फंडा dy बाई dx, कौन से ग्राफ से स्लोप से क्या मिलेगा? तो इसके लिए सिंपल है, स्लोप इज dy बाई dx। अच्छा भाई xt ग्राफ में dx बाई dt, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा vt कर्व में क्या हो जाएगा? dv बाई dt, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? पक्का समझ गए ना बात को? चलो अब देखो इधर, स्क्रीन पोज करके नोट कर लिया करो ना, ठीक है। अब देखो इधर, मैं आपको स्लोप की हेल्प से, है ना, कुछ ग्राफ रीड करना सिखाता हूं। रीड भी करेंगे और दूसरे ग्राफ ड्रॉ भी करेंगे। सारी सिचुएशन सिखाता हूं, बहुत सारी सिचुएशन सिखाता हूं, आप सीख जाओगे ना। एकदम सिंपल से शुरुआत करते हैं ना, सही है। अब अगर मान लो सपोज करो, देखो साथ में सवाल लिखते जाना। मान लो ये मेरे पास xt कर्व है और मैं अगर xt कर्व ऐसे बनाऊं और आपसे पूछूं कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले xt ग्राफ का स्लोप कितना है? xt ग्राफ का स्लोप है 0, स्लोप है 0, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। और अगर वेलोसिटी 0 है मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? रेस्ट पे। देखो टाइम जा रहा है, x वही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? रेस्ट पे। रीड कर लिया ना? इस तरीके से आपको रीड करना आना चाहिए ग्राफ। xt ग्राफ रीड करना सीखते हैं पहले, है ना। आ जाओ दूसरा, अगर मान लो xt ग्राफ ऐसे होता आपका। देखो यार मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा मैं xt ग्राफ यही बनाता हूं ना, यही इतनी दूर तक, इससे नीचे नहीं बना सकता बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो xt ग्राफ ये है। अब मैं आपसे पूछूं कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो ड्रॉ द vt ग्राफ, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले सवाल आया, xt ग्राफ, इसका स्लोप कैसा? स्लोप तो देखो स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होना है, और थीटा 90 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट है बच्चे। पॉजिटिव है और क्या है? कांस्टेंट। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी। अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो vt कर्व कैसे बनेगा? vt कर्व ऐसे बनेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब सवाल आ गया सर इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप तो 0 है, तो इसका मतलब इसका स्लोप अगर 0 है, हमने ये जो vt कर्व बनाया है इसका स्लोप 0, देखो ये t इक्वल टू 0 से शुरू होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, बिकॉज इसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। समझ में आया? पक्का ना? तो इस कर्व से
हम ये बातें कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे और आपको 4 स्टेटमेंट होंगे, देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है और उसी हिसाब से ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, रीड करना है आपको ग्राफ और आगे बढ़ते हैं ना, आ जाओ। देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट ग्राफ है, देखो ध्यान से, तीसरा ना, तीसरा ग्राफ, तीसरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से, ये भी एक्स-टी कर्व ही है। आपसे पूछे बताओ इसमें क्या होगा, वेलोसिटी पे कमेंट करो, इसका स्लोप कैसा है, अपने आप स्क्रीन पोज करके अपने आप सॉल्व करो, वीटी और एटी बना दो, फिर मैं अपने आप बना दूंगा। देखो एक्स-टी ग्राफ है, स्लोप कैसा, स्लोप जल्दी जल्दी बताओ, स्लोप होगा इसका नेगेटिव कांस्टेंट, कैसा होगा, नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव कांस्टेंट। अच्छा अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो नेगेटिव कांस्टेंट कैसे बनेगी बताओ, वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट। अच्छा अगर देखो ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना आप, ये वाला पोर्शन कभी भी मैं बना देता हूँ फ्लो में, बट ये क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कभी भी इधर नहीं आ सकता ना ग्राफ, ध्यान रखना। तो ये वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है। अच्छा वेलोसिटी अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, देखो ना स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब एटी ग्राफ, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ऑब्जेक्ट का, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो, बता दिया आपने ना, समझ गए बात को। एक और देखो ना, ये 3 हो गए, अब देखो चौथा, वो 7 कर्व से ही सीखेंगे सब कुछ। फिर एक्स-टी ग्राफ है, इस बार एक्स-टी ग्राफ ऐसे है। अब बताओ इसका स्लोप अपने पढ़ा था पॉजिटिव इंक्रीजिंग, कैसा था, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। तो इसका वीटी ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चे, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। वेलोसिटी देखो यहां पर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, यानी जीरो से पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगी, यानी जीरो से पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगी। अब इसका स्लोप क्या होगा बताओ, इसका स्लोप है पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा बताओ, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर इसका एटी ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से, एटी ग्राफ आएगा पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसे खत्म, समझ गए बात को। तो आपने इससे दोनों की स्टडी कर ली, ऑप्शन जो मैच होगा वो लगा देना, समझ गए ना बात को, पक्का। आगे और बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि 4 हो गए ना, 5 नंबर पे कराता हूं। देखो 5 नंबर पे मेरे पास अगर मान लो एक्स-टी ग्राफ, सोच के देखो, अगर एक्स-टी ग्राफ मेरे पास ऐसे आ जाए, ऐसे, तो इसका स्लोप क्या होगा, सबसे पहले सोचो, इसकी वेलोसिटी पे कमेंट करना है, तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो इसका वीटी कर्व कैसे बनेगा, पॉजिटिव से डिक्रीज होके ना, स्लोप मैक्सिमम है, देखो यहां पर मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज हुआ है, जीरो तक गया है, तो इसका मतलब इसका वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। अब सोचो इसका ग्राफ कैसे है, इसका स्लोप है नेगेटिव कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है ना, तो नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। तो एटी ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, तो एटी ग्राफ ऐसे बनाओगे आप, नेगेटिव कांस्टेंट। एटी ग्राफ कैसे बनाओगे, नेगेटिव कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो 6 नंबर पे, अगर मान लो आपको ग्राफ का स्लोप ये वाला ग्राफ मिल जाता, सोच के देखो ये वाला, तो अब अपन इसका स्लोप देखते हैं, एक्स-टी करो ये, अब इसका स्लोप आपको याद है क्या, सोचो इसका स्लोप होता था नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव इंक्रीजिंग होगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, देखो यहां तो जीरो है पर यहां बढ़ रही है, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे बच्चे, है ना, याद रखना, कई बार हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वेलोसिटी ग्राफ ये होगा नेगेटिव इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं है नेगेटिव इंक्रीज सर, नेगेटिव में तो वैल्यू कम होती है तो इंक्रीज होती है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पर, समझ गए ना, वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज ही हो रहा है बस। अब देखो इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है नेगेटिव कांस्टेंट, सही है। तो इसका मतलब स्लोप अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो एटी कर्व इसका ऐसे बनेगा, नेगेटिव
कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दिया ना। इस तरीके से स्टडी कर सकते हो आप लोग सारे ग्राफ की। देखो मैं सारे स्टैंडर्ड ग्राफ बता रहा हूँ 1 बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है। यही एग्जाम में मैक्सिमम टाइम तो यही एग्जाम में आ जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं 7 नंबर पे अगर मान लो सपोज करो मेरे पास ये कर्व आ जाता है xt वाला, कौन से वाला, कैसे वाला, ऐसे वाला, देखो ये वाला, लास्ट यही बचा हमारा। अब इसमें सोचो, इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव और डिक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव और डिक्रीजिंग। तो अगर वीटी कर्व बनाओगे आप, ध्यान से सुनना, वीटी कर्व, तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग, तो पहले नेगेटिव में मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज होके 0 गई है, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग ये होगा बच्चे। नेगेटिव डिक्रीजिंग क्या होगा, ये होगा। फिर आप इसको 80 कर्व में कन्वर्ट करो, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप समझ रहे हो ना बात को। अगर ये आगे जाता तो इसका स्लोप क्या होता, 90 से कम ना, तो पॉजिटिव होता ना। तो इसमें इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें 80 कर्व बनाते तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर इस ग्राफ का एक्सेलरेशन पूछे तो क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो भाई, कर सकते हो, नहीं कर सकते, पक्का, श्योर, 100%। चलो अगला ग्राफ, 8th नंबर ग्राफ। अब यही सारे ग्राफ अपन वीटी के पढ़ेंगे, सारे ग्राफ क्या पढ़ेंगे, वीटी के। देखो ध्यान से, ऐसा करता हूं मैं, एक साथ आपसे वीटी ग्राफ पूछ लेता हूं सारे के सारे, ठीक है। चलो बनाते हैं 1 बाय 1 ही बनाते हैं, वीटी ग्राफ बनाते हैं। देखो अगर ये वीटी ग्राफ है, अगर ये वीटी ग्राफ है तो इससे आप क्या समझोगे, अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसका स्लोप कितना, 0, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ऑब्जेक्ट किससे मूव करेगा, कांस्टेंट। देखो वहां रेस्ट पे था, यहाँ रेस्ट पे नहीं है, यहाँ वीटी ग्राफ का स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो वीटी ग्राफ में हम यही सीखेंगे, है ना। वीटी ग्राफ में हम एक्चुअली क्या बताने वाला सीखेंगे, एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट ग्राफ 9th नंबर। अब देखो मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूं कुछ, है ना। जैसे एक वीटी ग्राफ मैंने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ये बना दिया, मान लो सपोज करो एक वीटी ग्राफ मैंने ये बना दिया, और एक वीटी ग्राफ मैंने बच्चों ये बना दिया, ठीक है, ये वाला, ये 11 नंबर। अब मैं इन सब से 80 ग्राफ बनाता हूं ना। सबसे पहले इसका स्लोप बताओ, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर आप 80 ग्राफ बनाओगे तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना देना, सही है। उसके बाद इसका देखो वीटी ग्राफ में स्लोप कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब इसका 80 ग्राफ कैसे बनाओगे आप, 80 ग्राफ ऐसे बनाओगे, नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। इसका बताओ, सही है ना। इसका बताओ क्या करना है फिर। इसका अगर मैं 80 ग्राफ बनाऊं तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये इसका 80 ग्राफ हो जाएगा। तो ये सारे वीटी ग्राफ है, और इन वीटी ग्राफ से मैंने क्या बना दिया, 80 ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया, 80 ग्राफ। समझ गए बात को, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इधर पीछे कितने हो गए थे सवाल, 11 है ना। अब देखो इधर 12 नंबर देखो, मैं आपको कुछ और ग्राफ बना रहा हूं। एक ये हो जाएगा आपके पास, ये भी वीटी कर्व है। उसके बाद 13 नंबर, ये भी वीटी कर्व है, और 14 नंबर ये भी वीटी कर्व है। ये सारे वीटी कर्व है ना। इन वीटी कर्व से आपको 80 कर्व बनाना है। तो देखो क्या करना है, इसका स्लोप बताओ, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगा। तो 80 कर्व सिंपल बन जाएगा, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। ये लो साहब, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा। तो 80 कर्व बना दो, ये लो 80 कर्व आ जाएगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग। इसका बताओ, इसका क्या होगा, एक्सेल स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव में डिक्रीजिंग क्या होगा बताओ जल्दी से। तो 80 ग्राफ ऐसे बन जाएगा नेगेटिव।
कोई दिक्कत? इस तरीके से आप सारे बना सकते हो, सारों की स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अलग मेथड से, वो भी कराऊंगा मैं आपको ना। पहले मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ। मैक्सिमम ग्राफ स्लोप से ऐसे ही रीड हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी दूसरी चीज की। हम पता नहीं कौन कौन से मेथड लगाते हैं। देखो जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना उसके लिए मेथड सीखना पड़ेगा, पर 99% क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही कर दोगे, और एग्जाम में 99% टाइम यही आ जाते हैं। सही है? वो 1% वाले क्वेश्चन भी मैं आगे सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो क्या है नेक्स्ट। मैं आपको देखो ग्राफ कुछ और कन्वर्ट करना सिखाता हूं। जैसे मान लो, सपोज करो एक एग्जाम में ग्राफ आया था, ये वीटी कर्व है मान लो किसी पार्टिकल का, है ना, ये उसका वीटी कर्व है, ठीक है। ये वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये जीरो, ये नेगेटिव कांस्टेंट। अब आपसे पूछे ड्रॉ एटी कर्व, इसका एटी कर्व बना दो, ड्रॉ एटी कर्व, ड्रॉ एटी कर्व। अगर ये वीटी कर्व है, इसका एटी कर्व कैसे बनाओगे बताओ? तो एटी कर्व बनाने के लिए सिंपल तरीका लगाते हैं अपन। अगर मान लो मुझे एटी कर्व बनाना है, देखो बच्चे अब ग्राफ में अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक एग्जांपल करते हैं। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं। मान लो एक वीटी कर्व है मेरे पास, जैसे वीटी कर्व कुछ इस तरीके से है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये मेरे पास कोई वीटी कर्व है। अब मुझे इसका एटी कर्व बनाना है। क्या बनाना है? ड्रॉ एटी कर्व। ये एग्जाम में आया हुआ, काफी बार आया हुआ है एटी कर्व। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, स्लोप से ही करेंगे। ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, कर लिया 3 पार्ट में डिवाइड, कोई दिक्कत किसी को? समझ गए ना? अब देखो यहीं से सॉल्व कर देंगे अपन। अब देखो इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहां पर एक्सेलरेशन स्लोप जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। यहां एक्सेलरेशन कैसा है? स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। ये एटी ग्राफ बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बना सकते हो ना, आसान है एकदम, एकदम आसान। इस टाइप के सवाल आए कर लेना। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो मान लो एक एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं कि भाई मेरे पास ये एक कर्व है, ठीक है, इस तरीके से पैराबोला वाला, ये मेरे पास एक्स टी कर्व है। अब इसका वीटी कर्व बना दो, ड्रॉ वीटी कर्व, ड्रॉ वीटी कर्व, ठीक है। देखो अब इसको भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, वही सिंपल तरीका जो आपने पहले लगा रखा है। ये ग्राफ है, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर दिया। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करना बताओ जल्दी से? अब इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, इसका स्लोप है नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो एटी ग्राफ जब बनाओगे तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग, उसके बाद नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये स्लोप हो जाएगा। सिंपल, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग। यहीं से शुरू करना, यहां से मत कर देना, टाइम कम नहीं हो सकता, वापस आगे बढ़ना है हमेशा। समझ गए ना बात को? एकदम आसान, ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों। समझ गए बात को? पक्का? एक और क्वेश्चन कराऊं? आ जाओ, एक क्वेश्चन और कराता हूं बच्चों, आ जाओ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। मान लो कभी ऐसा आ जाए कि एक कर्व ऐसा है, ये वीटी कर्व है किसी पार्टिकल का, इसका एटी कर्व बना दो। क्या कर दो? ड्रॉ एटी कर्व। देखो आसान है एकदम, है ना, इसका एटी कर्व बनाना एकदम आसान है। करना क्या है? सेम वही, अपने को तो इसको डिवाइड कर देना कितने पार्ट में? इस बार 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। अब इसको 1 बाई 1 क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं। 1 बाई 1 क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं। देखो इसका स्लोप, सबसे पहले इसका स्लोप है मेरे अंदाज से पॉजिटिव डिक्रीजिंग, इसका नेगेटिव इंक्रीजिंग, इसका नेगेटिव डिक्रीजिंग, और ये ऐसे वाला है तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, पैराबोला कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार बोलते सर वो तो ऊपर से निकला था, उससे फर्क नहीं पड़ता स्लोप से, कहीं पर भी हो। ग्राफ तो ऐसा वाला ही है ना, इसलिए पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अब देखो पॉजिटिव डिक्रीजिंग,
पॉजिटिव डिक्रीजिंग, 80 कर्व बनाओगे जब आप। उसके बाद देखो नेगेटिव इंक्रीजिंग तो नेगेटिव इंक्रीजिंग, उसके बाद नेगेटिव डिक्रीजिंग तो नेगेटिव डिक्रीजिंग, उसके बाद पॉजिटिव इंक्रीजिंग तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग। वी फॉर विराट कोहली वाला आ जाएगा ये तो सीन। आ गया नहीं आ गया? समझ गए बात को पक्का? इस तरीके से आपको VT दे रखा हो तो आप पे 80 कर लोगे आप। अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट रिवर्स। अगर मान लो सपोज करो इसका उल्टा दे रखा हो, VT दिया और XT बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं अपन, है ना। आपको दिमाग लगाना, देखो दिमाग ही लगाना उसमें, और अपन कुछ नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन वैसे वाला भी कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कैसा कर लेते हैं, देखो अगर बाई चांस मैं आपको दे दूं कौन सा कर्व, अगर मान लो मैंने आपको एक XT कर्व दे दिया ऐसे, कौन सा कर्व दे, सॉरी VT कर्व, है ना। कौन सा कर्व दे रहा हूं? VT कर्व। ये मैंने आपको एक VT कर्व दे दिया ऐसा, और मैं आपसे पूछूं बताओ ड्रॉ XT कर्व, ड्रॉ XT कर्व। देखो अभी VT से AT बनाना तो आता था, अब यार XT बनाना सीखना है, तो अब उल्टा सोचना है। देखो उल्टा सोचना है, कैसे सोचना है, देखो आप स्क्रीन पोज करके सोल्व करो। 3 पार्ट करने हैं इसके, 1 2 और ये 3, तीनों का अब आपको सोचना है स्लोप से ही, स्लोप से लेकिन उल्टा। कैसे देखो मैं बताता हूं। ये कैसा है, ये कैसा, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी है पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव कांस्टेंट तो, पर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना पॉजिटिव में, तो इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यानी ऐसा होना चाहिए इसका स्लोप। देखो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, अगर XT ग्राफ का ये होता पॉजिटिव इंक्रीजिंग तो देखो ये स्लोप होता पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यहां पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, लेकिन पॉजिटिव में कांस्टेंट होगा ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो यहां पर वेलोसिटी है पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट करना, तो ऐसे करना पड़ेगा, ये VT कर्व बनेगा। आप उल्टा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव तो है पर डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग में कौन सा ग्राफ आता है, ये वाला, तो इसमें ये वाला ग्राफ बनेगा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। दिस इज द आंसर बच्चों। समझ गए बात को, सारे लोग समझ गए पक्का ना? इस तरीके से बना लो, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप ग्राफ को स्लोप से रीड कर सकते हो, ग्राफ को स्लोप से रीड कर सकते हो, है ना। समझ गए? अब हम आपको एक और बताता हूं कि अगर मान लो स्लोप ना हो तो अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, ठीक है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग। अब क्या होगा देखो, आफ्टर सेरेब्रल कोलिजन इट कम टू रेस्ट। होगा क्या, वो जैसे ही ड्रॉप करोगे वो टकराएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट कम होगी, कम होते वो रेस्ट पे आ जाएगा। ड्रॉ इट्स XT VT एंड AT कर्व, ड्रॉ इट्स XT VT और AT कर्व। सही, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग या ए हाइट h, ए आफ्टर सेरेब्रल कोलिजन विथ ग्राउंड इट कम इन फाइनली रेस्ट, ड्रॉ इट्स XT VT एंड AT कर्व। तो देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं XT कर्व। देखो पार्टिकल है, मान लो यहां से पार्टिकल, अब ये सवाल वैसे नहीं होंगे, अब ये h हाइट की बिल्डिंग है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम ड्रॉप करोगे, ध्यान रखना ओरिजिन ग्राउंड को मानना, दिस इज द ओरिजिन। किसी भी टाइम पार्टिकल x हाइट पर होगा, तो यहां से जब ड्रॉप करोगे तो वो चला कितना होगा, सोच के देखो, वो चला तो बेचारा h माइनस x है। तो यहां से यहां तक पार्टिकल के लिए सेकंड इक्वेशन लगाओ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया तो 0, एक्सेलरेशन हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। पैराबोला देखो वर्टिसेस कैसे निकालते हैं वो सुन लो। T का देखो, अगर आपको XT ग्राफ बनाना है, सोच के देखना इसका XT ग्राफ, पैराबोला बनेगा, है ना। अब अगर इसका वर्टिसेस निकालना है तो अगर x वाली टर्म को देखो, x नेगेटिव है तो इसका मतलब पैराबोला का मुंह तो ऐसे आएगा, है ना, पैराबोला का मुंह तो ऐसे आएगा, ठीक है। मैं आपको इसके वर्टिसेस निकालने के बहुत सारे तरीके बताता हूं। देखो पैराबोला तो ऐसे आएगा, ऐसे। अब पैराबोला में ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा वो देखना आपको, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। 2 तरीके हैं इसको देखने के। ये XT ग्राफ है, यहां पर स्लोप 0 हो जाता है,
यहाँ पर स्लोप 0 हो जाता है, यानी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो वेलोसिटी तो 0 जब ड्रॉप की थी तब थी ना, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, h होगा। तो एक तो आप सीधा तरीका, अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि ये h है और ये 0 है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था, h पे था। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था, h था। तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। अब इधर क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं है। तो पैराबोला बनेगा, यानी पहली बार जो पैराबोला बनेगा उसकी हाइट क्या होगी, h होगी। दूसरा मैथ्स के तरीके से क्या होता है, इसको अगर 0 रखना है तो x की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, h, और इसको 0 रखना है तो 0, h इज द वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। अगर आपने वर्टिसेस निकालना सीखा है तो, नहीं सीखा है तो आप सोच लो ना, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी तो इसका स्लोप 0 वहीं तो होगा, स्टार्टिंग में h पे ही तो था, तो स्लोप 0 कर दिया ना, देखो यहाँ पर। तो पैराबोला का ये वाला हिस्सा वहाँ होगा। कई बार आपके मन में आया होगा सर ये वाला हिस्सा यहाँ क्यों नहीं हो, यहाँ स्लोप 0 नहीं है, स्लोप 0 नहीं है ना, तो बात ही खत्म। समझ गए बात को। तो ये एक्स टी ग्राफ बना। उसके बाद दूसरी बार जब पार्टिकल टकराएगा तो थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, तो दूसरी बार जो एक्स टी ग्राफ है वो थोड़ा छोटा बनेगा, ऐसे देखो, है ना, क्योंकि उसमें वो एच तक नहीं जाएगा। तीसरी बार और कम जाएगा ऐसे, चौथी बार में शायद और कम जाए, पांचवी बार में और कम जाए, और फाइनली ऐसे 0 चला जाए। ये एक्स टी कर्व बनेगा इसका बच्चों, है ना। ये पैराबोला बनेगा, देख लेना भाई, आपको दिमाग से आना चाहिए, नहीं आया तो मेरे से 2 बार पूछ लेना। उसके बाद इसका वीटी ग्राफ बनाओ। तो वीटी ग्राफ के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करो बच्चे, अच्छे बच्चे इसको डिवाइड करके रखते हैं सारे हिस्सों में, धीरे धीरे इससे पतले छोटे होते जाएंगे, देखो ना, ये वीटी कर्व है इसका। देखो बच्चों, इसका स्लोप है नेगेटिव इंक्रीजिंग, क्या है, नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो ये लाइन ऐसे आएगी। उसके बाद देखो यहां पर स्लोप है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीजिंग, उसके बाद फिर नेगेटिव इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो देखो ये इससे थोड़ी छोटी होगी। उसके बाद अगले बार में फिर पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो ये यहां से शुरू होगा और यहां खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार में यहां से शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार में ये यहां शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा, ऐसे ये 0 होता जा रहा है बच्चों। ये लाइन पैरेलल आ रही है, अपनी नहीं आ रही है, ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल आएगी, धीरे धीरे करते 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 छोटी हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी। दिस इज द वीटी कर्व। अब इन सब का स्लोप क्या है बताओ, नेगेटिव कांस्टेंट, तो एटी कर्व सीधा बन जाएगा। आपको एटी कर्व तो बनाने की कोशिश ही नहीं करनी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा जी रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। दिस इज द एटी कर्व। तो दिस इज द एक्स टी कर्व, दिस इज द वीटी कर्व एंड दिस इज द एटी कर्व। ये आपको पता होना चाहिए। आप पैराबोला से भी निकाल सकते हो बच्चे, ऐसे भी निकाल सकते हो। पैराबोला में ये अगर पॉइंट निकालने आपको, तो ये इसके वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज निकालने के लिए सिंपल तरीका है, इस टर्म को क्या रखूं, टी वाली टर्म को रखूं क्या, कि वो 0 हो जाए। टी को 0 रखने पर 0 हो रहा है, यहां पर x को 0 करना है, h माइनस एक्स को 0 करना है, तो x को h रखना पड़ेगा, तो 0, s इज द वर्टिसेस। तो पैराबोला ऐसे बनेगा। समझ गए बात को, पक्का पक्का समझ गए। चलो बाकी अगले लेक्चर में कराऊंगा ना।